आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 16। आज की खास खबरें। नमस्कार, सब लोगों के लिए मैं सलाम अर्ज करता हूं। मैं हबीबुल्ला KM हबीबुल्ला, सरोगिया नगर प्रेसिडेंट, आम आदमी पार्टी। ये हमारे नंजप्पा कालेगौड़ा हैं जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं लीगल सेल के। आज मैं आप लोगों के सामने मीडिया के माध्यम से आप लोगों के सामने इसलिए आया हूं कि IMA के सिलसिले में आपके सामने कुछ बताना है। वो ये कि IMA का कांड जो हुआ, IMA का जो हिस्सा हुआ वो 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट इसमें कोई आगे बढ़ने के मूड पर नहीं है। इसलिए कि मंसूर खान ने जो धोखा दिया है लोगों को, उलमा इकराम को झूठी सच्ची बातें बताकर, झूठे झूठे फतवे लेकर आवाम को उसने धोखा दिया। करोड़ों रुपए आवाम के उसने हड़प लिया और अपने आप को बचाने के लिए बड़े बड़े लीडरों की उसने मदद ली। जैसे कि उसने सबसे पहले जो अपनी कंपनी को शुरू किया है वो 2006 में, लगभग 2006 में है, जबकि 2006 में JDS और कांग्रेस मिलकर सबसे पहले पार्टनरशिप की हुकूमत चलाई थी। उसके बाद JDS ने कांग्रेस से अलग होके फिर BJP के साथ मिलकर जो गवर्नमेंट चलाई थी। और उसके बाद 2008 में येडियुरप्पा की गवर्नमेंट बैठी, उसने 5 साल हुकूमत की। जब 2013 में सिद्धरामैया की गवर्नमेंट आई, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट चली पूरे 5 साल। फिर 2018 में JDS और कांग्रेस ने मिलकर गवर्नमेंट चलाई। ये 2006 से लेकर या तो JDS की गवर्नमेंट थी, या तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, या कांग्रेस और JDS की मिली भगत थी, या JDS और कांग्रेस की मिली भगत थी। लेकिन इस दरमियान में मंसूर खान ने जो लोगों को हड़पने का, लोगों को धोखा देने का जो काम किया, इस सिलसिले में ये सारे गवर्नमेंट के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, ये सब के सब मुझे लगता है कि इसमें शामिल हैं। लेकिन अब लोग इसके धोखे में क्यों आए? सवाल यह पैदा होता है कि लोग इस मंसूर खान के धोखे में क्यों आए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वादा किया था 2014 के इलेक्शन में कि मैं 2 करोड़ नौजवानों को, युवाओं को मैं नौकरी दूंगा, लेकिन नौकरी तो मिली नहीं। लोग तकलीफ में आ गए, हिंदुस्तान की GDP डाउन होना शुरू हो गई और लोगों की बेरोजगारी बढ़ती गई। जब लोगों की बेरोजगारी बढ़ती गई तो लोगों ने सोचा कि हम जीना है तो उसके लिए क्या करेंगे। तो उसी दरमियान में मंसूर खान जैसा शैतान सामने आया और उसने लोगों को बताया कि मैं तुम लोगों को इतना पैसा नफे में दूंगा, हालांकि वो गलत है शरीयतन। उसके बाद लोग धोखे में आ गए। उलमा को उसने साथ लिया, उलमा को साथ लेकर झूठे झूठे फतवे कहीं से आप जिसका कोई इदारा नहीं है, ऐसे लोगों के फतवे लेकर लोगों को बताया तो लोग समझ गए ये हलाल है, समझ के डालना शुरू हो गए। अब जब डाले तो इसने अपने आप को बचाने के लिए बड़े बड़े लीडरों को इलेक्शन के लिए बड़े बड़े फंड दिया। वो आप लोगों के सामने है, जैसे कि शिवाजी नगर का MLA है और जिसकी गवर्नमेंट चल रही थी, सिद्धरामैया जी की गवर्नमेंट चल रही थी। जब आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हम अगर एक 5-10 लाख की कार कैश में लेते हैं तो फौरन हमारे को ED आ जाती है और इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं। जब इसने मंसूर खान धोखेबाज ने, नालायक धोखेबाज ने जब इतना बड़ा बिजनेस चला रहा था तो गैर कानूनी बिजनेस, गवर्नमेंट इसको क्यों अटैक नहीं करी? गवर्नमेंट अटैक करना चाहिए था। जब अगर अटैक उस टाइम पर गवर्नमेंट अगर उसको दबोच लेती, अगर उसको पकड़कर उसको जेल के अंदर डाल देती तो आज इतनी पब्लिक जो आज बेरोजगारी से मर रहे हैं, कोई फांसी डालकर मर रहा है, तो लोग धोखे में नहीं आते थे। लेकिन उन्होंने इस दरमियान की 2006 से लेकर आज 2021 तक की पूरी गवर्नमेंट ने लोगों से, यानी मतलब मंसूर खान धोखेबाज से
अपना फंड, पार्टी फंड लेकर पार्टी ये उसके पास से करोड़ों रुपया हड़प कर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन आज गवर्नमेंट उसने धोखा देकर भागकर उसको अरेस्ट कर 3 साल का अरसा हो गया, लेकिन आज तक गवर्नमेंट कोई इसके करोड़ों रुपए के जायदादें हैं। और जिस वक्त इसको अटैक किया गया, जब इसको पकड़ा गया तो टनों के हिसाब से सोना था, लेकिन गवर्नमेंट आज तक पब्लिक के सामने उसका कोई हिसाब नहीं दी है। और वो सोना जो पकड़ा, करोड़ों रुपए जो पकड़े गए, उसका क्या हुआ, उसका कोई हिसाब किताब नहीं आया। तो लोग आज गरीब लोग पाम बेचारे ऐसे लोगों ने इसके अंदर फंड किया था कि कोई आमदनी का कोई जरिया नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देती हूं कर बोल के फिर उसने किसी को रोजगार नहीं दिया, तो लोग परेशानी में आ गए। अब जीना था, खाना था, बच्चों को पढ़ाना था और अपने घर का निजाम चलाना था, अपने गाड़ी और अपने घर के खर्चे, रोजमर्रा के खर्चों का इंतजाम चलाना था। लोगों को ये अच्छा दिखा। कई लोग अपने घरों को लीज में डालकर उन्होंने पूरा पैसा ले जाके IMF में डाला, तो बाज लोग लोन लेके डाला, तो बाज लोग अपने घरों को मार्टिगेज को छोड़कर डाला, तो बाज लोग अपने घरों को बेच कर डाले। तो जब इसने ऐसा किया कि एकाएक हाथ उठाया, दो भाग गया और परेशान हो गए लोग। फिर जब हमने तो यूं सुना है कि कई लोग अपना पति को छोड़ दिए इसलिए कि उन्होंने उसकी अपनी पत्नी की इजाजत के बगैर IMF में पैसा डाला था। कई पति अपने पत्नियों को छोड़ दिए इसलिए कि पत्नी ने उसकी इजाजत के बगैर IMF में पैसा डाला था। और तो कई लोग फांसी डाल लिया, हैंगिंग कर लिए। तो इन गरीबों के बारे में ना JDS गवर्नमेंट हो, ना कांग्रेस गवर्नमेंट हो, ना सिद्धरामैया की गवर्नमेंट हो, ना BJP की गवर्नमेंट, आज तक कुछ उसके बारे में इंतजाम नहीं किए हैं। हमें आज की गवर्नमेंट से यही इल्तिजा करते हैं कि जल्द से जल्द IMF के सिलसिले में कदम उठाएं। जो गरीब लोग परेशान होकर बेरोजगार, एक तो हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, GDP डाउन हो रही है और लोगों को नौकरियां नहीं है, लोगों को खाने का कोई इंतजाम नहीं हो रहा है, रहने सहने का इंतजाम नहीं हो रहा है। ऐसे में अगर इनका छोटा सा भी पैसा, जो पैसा IMF में अटक कर है, अगर वो पैसा मिल गया तो बहुत सारी सहूलतें हो जाएंगे। हम रिक्वेस्ट करते हैं आज की येडियुरप्पा जी की गवर्नमेंट से कि वो जल्द से जल्द जो है IMF के मामले में हाथ डालकर उसका क्या गरीबों को जो पैसा पहुंचना है, जो उनका जो हक पहुंचना है, उसको जरूर से जरूर पहुंचाएं। और अगर गवर्नमेंट इस पर हाथ नहीं डालती है, अगर इसके मामले में नहीं डालती है, तो हमारी आम आदमी पार्टी सड़कों पे उतरकर लोगों का साथ लेकर इसमें हम प्रोटेस्ट करेंगे और लोगों को और गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए हम कोशिश करेंगे। इसलिए कि हमारी लोगों से भी यही इल्तिजा है कि हम अगर किसी गवर्नमेंट का या किसी पार्टी का साथ देते हैं तो सबसे पहले हम ये सोचें कि इसके पास कोई मॉडल है या नहीं है। BJP के पास बहुत सारे स्टेट हैं, हम जानते हैं, लेकिन मॉडल नहीं है। और कांग्रेस के पास भी 5-6 स्टेट हैं, गवर्नमेंट चला रही है, किसी के पास मॉडल नहीं है। हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ दिल्ली में है, एक सरकार है, लेकिन वो भी मॉडल है। इसलिए कि मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब कभी भी इलेक्शन का मौका है तो सोचे समझे और जो पार्टी अच्छा काम करती है, काम के आधार पर अपने वोट को मांगती है, ऐसी पार्टी को वोट दें। और हमारा लोगों का हक दिलाने के सिलसिले में हम जो अब काम करने शुरू करने वाले हैं उसमें हमारा साथ दें। और इसके लिए जो है हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा साथ दें। अगर गवर्नमेंट अगर नहीं करी तो मैं एक और मर्तबा चैलेंज करता हूं कि हम रोड पर उतरकर लोगों का हक दिलाएंगे। इसी के साथ मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं। जय हिंद, जय कर्नाटका।